Hello children, today we are going to start Understanding Social Studies by Galaxy Publication for Class 5. Chapter 5, The Land of Ice and Snow, Greenland. So let's start with the introduction part. I would like to introduce about the chapter. The regions that lie beyond the Arctic Circle and the Antarctic Circle are called the polar regions. जितने भी हमारे एरियाज आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं पोलर रीजन. पार्ट्स ऑफ द नदर्न यूरोप, नदर्न रशिया एंड नदर्न कनाडा फॉल अंडर द पोलर रीजन. जितने भी हमारे एरियाज होते हैं जैसे कि आपका नदर्न रशिया, नदर्न कनाडा एंड नदर्न यूरोप, ये हमारे पोलर रीजन्स के अंदर आते हैं. दीज एरियाज आर ऑल्सो नोन एज द टुंड्रा लोलैंड्स. इनको हम किसके अकॉर्डिंगली कहते हैं? टुंड्रा लोलैंड्स के नेम से जानते हैं. द लैंड्स नियर द पोल्स आर कोल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स. और जितने भी हमारा ये लैंड एरिया होता है पोल्स के आसपास वो हमारा सबसे कोल्डेस्ट एरिया होता है वर्ल्ड का. दीज लैंड्स आर कॉल्ड आइसी लैंड्स और कोल्ड डेजर्ट्स. इसीलिए हम इन्हें या तो आइसी लैंड कहते हैं या फिर कोल्ड डेजर्ट्स के नाम से जानते हैं. बिकॉज दे आर कवर्ड विद स्नो ऑल द ईयर राउंड, क्योंकि वो पूरा साल हमेशा स्नो से ही कवर्ड रहते हैं. लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट पैराग्राफ अबाउट ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड इज अ प्रोविंस ऑफ डेनमार्क. ये डेनमार्क का एक प्रोविंस होता है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड. और ये हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड होता है. इट्स कैपिटल इज नूक. इसकी जो कैपिटल होती है वो क्या होती है? नूक होती है. इट वॉज अर्लियर नोन एज गॉडथैब. और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? गॉडथैब के नाम से जाना जाता था. मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड फॉल्स इन द टुंड्रा. और जितने भी हमारे ग्रीनलैंड होते हैं वो कहाँ पर जाकर गिरते हैं? टुंड्रा रीजन्स में गिरते हैं विद इन द आर्कटिक सर्कल. और वो किस एरिया के आसपास पाए जाते हैं? आर्कटिक सर्कल के आसपास पाए जाते हैं. द आर्कटिक ओशियन लाइज टू द नॉर्थ ऑफ ग्रीनलैंड. और जो हमारा आर्कटिक ओशियन होता है वो ग्रीनलैंड के नॉर्थ पार्ट में पाया जाता है. एंड द अटलांटिक ओशियन टू द साउथ ऑफ इट. और जो अटलांटिक ओशियन होता है वो इसके साउथ पार्ट में पाया जाता है. एक्सेप्ट द नैरो कोस्टल एरियाज. अगर हम कोस्टल एरियाज की बात ना करें, अबाउट 90% ऑफ द ग्रीनलैंड इज कवर्ड विद आइस. तो इसका 90% ऑफ द एरिया किससे कवर्ड रहता है? आइस एंड स्नो से कवर्ड रहता है. थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ही वो वहाँ पर आइस और स्नो कवर्ड रहती है. इट हैज़ फॉर्म्ड द थिक कवरिंग ऑफ स्नो एंड आइस दैट इज कॉल्ड द पोलर आइस कैप. और इसी वजह से थिक कवरिंग की वजह से इसे हम क्या कहते हैं? पोलर आइस कैप कहते हैं. द आइस कैप कीप्स मूविंग वेरी स्लोली टुवर्ड्स द ओशियन. और जो हमारी आइस कैप्स होती हैं वो धीरे धीरे ओशियंस की तरफ मूव करती रहती हैं. Sometimes the ice cap breaks off into large pieces of ice called icebergs. कभी कभी जो हमारी आइस कैप्स होती हैं वो बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाती हैं. उसे हम क्या कहते हैं? आइसबर्ग्स कहते हैं. An iceberg looks like a huge hill of ice. और हम आइसबर्ग जो होता है वो कैसा दिखता है? एक ह्यूज हिल ऑफ आइस की तरह दिखता है जो कि वाटर में फ्लोट करता रहता है. आइसबर्ग्स पोज अ ग्रेट डेंजर टू शिप्स इन द सी. और जो आइसबर्ग के पोजेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं? डेंजरस होते हैं. इससे कभी कभी जो हमारे शिप्स होते हैं वो समुद्र में डूब जाते हैं. दिस इज़ बिकॉज व्हेन एन आइसबर्ग फ्लोट्स ऑन वाटर. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी जब जो आइसबर्ग होता है वो हमारा वाटर में फ्लोट करता रहता है, मोस्ट ऑफ इट्स रिमेन्स अंडर वाटर. तो इसका ज़्यादातर पार्ट वाटर के अंदर ही रहता है. Right, children? Now we will read about the climate part of this chapter. Yes, students. Most of the Greenland lies in the frigid zone in the northern hemisphere. जितना भी हमारा ग्रीनलैंड का एरिया होता है वो कहाँ पर होता है? फ्रिजिड जोन में, नदर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है. Therefore, the climate of Greenland is very cold. इसीलिए हमारा जो ग्रीनलैंड का क्लाइमेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है. During summers, the sun's rays fall so slantingly that they have hardly any heat left to warm up the air. कभी कभी जब समर की बात करें तो जो सन की रेज होती हैं
वो क्या होती हैं, स्लैंटिंगली बहुत हार्ड वे में क्या करती हैं, एयर में बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाती हैं। इन नदर्न ग्रीनलैंड देयर इज़ कॉन्टीन्यूअस डे लाइट ड्यूरिंग समर। इसीलिए अगर हम ग्रीनविच की बात करें या नदर्न ग्रीनलैंड की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, समर में मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ डे लाइट रहती है, सिर्फ धूप रहती है। द सन कीप्स शाइनिंग ऑल द टाइम इवन एट मिडनाइट। कभी कभी क्या होता है, जो सन होता है वो मिडनाइट तक भी शाइन करता रहता है। दैट इज़ वाई ग्रीनलैंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। इसीलिए हम ग्रीनलैंड को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहते हैं। गॉट इट चिल्ड्रन? विंटर्स आर लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली कोल्ड। जो विंटर्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा समय तक चलती हैं और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहता है। फॉर मैनी मंथ्स द सन नेवर राइसेज अबव द हॉरिजन। कभी कभी क्या होता है, काफ़ी महीनों तक जो सन होता है वो दिखाई नहीं देता है। सो देयर इज़ कॉन्टीन्यूस डार्कनेस फॉर अबाउट 6 months ड्यूरिंग विंटर्स। इसीलिए क्या होता है, कभी कभी विंटर्स में पूरे 6 months तक क्या रहता है, कॉन्टीन्यूस अंधेरा रहता है। स्नो फॉल्स कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट लॉन्ग विंटर्स। इसीलिए जब भी स्नोफॉल होता है तो वहाँ पे विंटर्स ज़्यादा टाइम तक चलती हैं ड्यू टू स्नोफॉल। स्ट्रॉन्ग स्नो स्टॉर्म्स आर वेरी फ्रीक्वेंट इन दिस रीजन। इसीलिए इस पूरे एरिया में हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्नो स्टॉर्म भी आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट, now you can see in the picture, this is the picture of iceberg and this is the picture of a snowstorm. Now we will read about natural vegetation, किस तरीके से वहाँ पर लोग vegetation करते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एंड आइस कवर्ड लैंड, क्योंकि यहाँ पर जो सनलाइट होती है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक होती है, तो इसीलिए यहाँ का जो लैंड एरिया होता है इट इज़ टोटली कवर्ड विद द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। तो इसीलिए जहाँ पर ज़्यादातर पौधों से एरिया कवर रहता है। ड्यूरिंग समर मंथ्स द टॉप लेयर ऑफ आइस गेट्स मेल्टेड। और कभी कभी जब समर के मंथ होते हैं, समर टाइम होता है, तो उसकी जो टॉप लेयर होती है वो काफ़ी गर्मी की वजह से मेल्ट हो जाती है। सम स्मॉल प्लांट्स स्प्रिंग अप एंड फ्लरिश। कभी कभी क्या होता है, कुछ जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अच्छे से फ्लरिश हो जाते हैं, स्पेशली इन कोस्टल एरियाज एंड विलेजेस। स्पेशली कोस्टल एरियाज में और विलेजेस में ऐसा होता है। इन सम ओपन प्लेसेस द ट्रीज लाइक बर्च एंड विलो ग्रो। अगर हम ट्री की बात करें तो वहाँ पर बर्च और विलो ट्री सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। द अदर यूजफुल प्लांट्स आर सम स्मॉल श्रब्स एंड बुशेस। अगर हम छोटे प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पर छोटे छोटे बुशेस और श्रब्स ग्रो किए जाते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट एनिमल लाइफ, अगर हम बात करें एनिमल लाइफ की, तो दोज एनिमल्स दैट कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम कोल्ड आर द रेनडियर्स, the muskox, the arctic wolf, the polar bear and the moose। अगर हम बात करें जो बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज़ में इजीली रह सकते हैं तो वो ये वाले एनिमल्स हैं। These animals have a white fur which merges with the surroundings। और ये इस तरह के एनिमल हैं कि इनकी बॉडी पर वाइट फर पाए जाते हैं, जिससे वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स में इजी सर्वाइव कर पाते हैं। The most useful animal for the people of Greenland is the reindeer। सबसे यूज़फुल कौन सा एनिमल होता है उनके लिए? रेनडियर, क्योंकि वो इजीली स्नो एरिया में सर्वाइव कर जाता है। द कोस्टल रीजन ऑफ ग्रीनलैंड लुक्स लाइक अ बर्ड सेंचुरी ड्यूरिंग द समर। और कभी कभी अगर हम ग्रीनलैंड के कोस्टल रीजन की बात करें तो वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे काफ़ी सारी बर्ड सेंचुरी समर में वहाँ पर पाई जाती हैं। वेरियस स्पेशीज़ ऑफ बर्ड विजिट दिस लैंड। और बहुत टाइप की जो बर्ड्स वैरायटी होती है, बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, वो वहाँ पर देखने को हमें मिलती हैं। दे प्रोवाइड एग्स एंड मीट टू द पीपल। इससे लोगों को क्या मिलता है? मीट मिलता है और वो उन्हें एग्स देती हैं। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट पीपल एंड देयर वे ऑफ लाइफ। Now we will read about people and their way of life. Greenland is very thinly populated। जो ग्रीनलैंड एरिया है वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है। The native inhabitants of Greenland are called Eskimos। और वहाँ के जो लोग होते हैं, जो निवासी होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सकीमोज। एस्किमोज कौन होते हैं? The inhabitants of Greenland। They are short people with yellowish brown skin।
कैसे वो लोग होते हैं, वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं और उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही येलोइश ब्राउन होती है। शटिंग आइज एंड हाई चीक बोन्स, और उनकी जो क्या होती है, शंटिंग आइज होती हैं और उनके जो चीक बोन्स होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। द मैन वेयर लूज फिटिंग थिक कोट्स एंड ट्राउजर्स विद फर्लन हुड्स कॉल्ड पार्काज। और वहाँ के जो लोग होते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट देयर अटायर, किस तरह का अटायर वो कैरी करते हैं, तो वो बहुत ही लूज फिटेड थिक कोट्स पहनते हैं अलॉन्ग विद देयर ट्राउजर्स, और फर्लेंड हुड्स पहनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पार्काज कहा जाता है। ड्रॉन टाइट ओवर देयर हेड, जिसको वो अपने हेड पर बहुत टाइटली वियर करते हैं। इन समर्स द एस्किमोज लिव इन टेंट्स, अगर हम समर की बात करें तो जो एस्किमोज होते हैं वो टेंट्स में रहते हैं। मेड ऑफ एनिमल स्किन एंड बोन्स, जो कि किससे बने होते हैं, एनिमल्स की स्किन और बोन्स से बने होते हैं। इन विंटर्स सच टेंट्स आर टू कोल्ड, जबकि क्या होता है, विंटर्स की बात करें तो हमारे जो इस तरह के टेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। सो दे लिव इन सॉड हाउसेज, इसीलिए उन्हें कहाँ पर रखा जाता है, सॉड हाउसेज में रखा जाता है। अ सोड इज़ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, अब सोड क्या होता है, सोड जो है वो हमारी सॉइल की एक टॉप लेयर होती है, विच इज़ हेल्ड टुगेदर बाय द रूट्स ऑफ ग्रास एंड अदर स्मॉल पार्ट्स, जो कि क्या क्या होता है, जितनी भी हमारी ग्रास की रूट्स होती हैं उसके द्वारा और कुछ प्लांट्स के द्वारा मिलकर उसको हेल्ड किया जाता है। ओके चिल्ड्रन, इन सम प्लेसेस द एस्किमोज बिल्ड हाउसेज, जबकि क्या होता है, कुछ एरियाज़ में जो हमारे एस्किमोज होते हैं वो अपने हाउसेज बनाते हैं, किससे बनाते हैं, आइस ब्लॉक से बनाते हैं, बर्फ़ के घर बने होते हैं। एज यू कैन सी दिस इज एन इग्लू, दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज, इनको हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। Nowadays very few people live in igloos, आज के टाइम में बहुत ही कम लोग हैं जो इग्लू में रहते हैं। इन सदर्न पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड वुडन हाउसेज एंड फ्लैट्स आर वेरी कॉमन, जबकि अगर हम सदर्न पार्ट की बात करें तो वुडन हाउसेज एंड फ्लैट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिशिंग एंड हंटिंग आर दी मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन ग्रीनलैंड, अगर हम उनके ऑक्यूपेशन की बात करें तो वो फिशिंग और हंटिंग ऑफ द एनिमल सबसे ज़्यादा करते हैं। दे यूज़ हारपून्स टू हंट सी एनिमल्स, उनका एक टूल होता है जिसे हम हारपून कहते हैं, उसकी हेल्प से वो सी एनिमल्स को हंट करते हैं, सच एज सील्स, श्रिम्प्स, वॉलरसेस एंड सैल्मन फिश। गॉट इट चिल्ड्रन? A harpoon is a spear with a leather rope attached to it, जो हारपून होता है वो क्या होता है, एक लेदर रोप से बंधा हुआ एक टूल होता है। इन स्प्रिंग द एस्किमोज यूज स्मॉल बोट्स फॉर हंटिंग सी एनिमल्स, और अगर हम स्प्रिंग सीजन की बात करें तो जो एस्किमोज होते हैं वो अपनी छोटी छोटी बोट्स का यूज़ करते हैं। ओके, दीज स्पेशल बोट्स आर कॉल्ड द कयाक्स, और इनको हम क्या कहते हैं, कयाक्स कहते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। Kayaks are made of seals or walrus skin tightly stretched over a light frame of wood or bones. जो कयाक्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, सील्स और वॉलरस की स्किन से बने होते हैं, जिनको क्या वुड के फ्रेम में अच्छे से सेट कर दिया जाता है। द एस्किमोज ऑल्सो हंट फॉर अदर फरी एनिमल्स, जो एस्किमोज होते हैं वो दूसरे एनिमल्स के फर को प्राप्त करने के लिए उनका भी हंटिंग करते हैं, सच एज द बियर, द रेनडियर, और इस तरह के एनिमल्स को वो यूज़ में लेते हैं। द सिल्वर फॉक्स, द आर्कटिक फॉक एंड द आर्कटिक हेयर। बबलर और फैट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, और वो एज अ फ्यूल किसको यूज़ करते हैं, बबलर या फिर फैट को। द एस्किमोज यूज स्लेजेस टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल करने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, स्लेजेस का यूज़ करते हैं। द स्लेजेस आर कार्ट्स, अब स्लेजेस क्या होते हैं, दे आर कार्ट्स विदाउट व्हील्स एंड आर पुल्ड बाय डॉग्स और रेंडियर्स, ऐसा कार्ट होता है जिसके अंदर व्हील्स लगे होते हैं और उन्हें डॉग या एस्किमोज के थ्रू पुल किया जाता है। एज यू कैन सी इट इज़ अ स्लेज पुल्ड बाय रेंडियर्स। इन recent years the living standard of the people of Greenwich has changed to a great deal, अगर हम recent years की बात करें तो जितने भी हमारा लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। It has been improved to a great level. Earlier there were only a few scattered villages, अगर हम पुराने समय की बात करते हैं तो बहुत ही कम विलेजेस देखने को मिलते हैं, राइट, एंड a few fishermen's town, और बहुत ही कम टाउन देखने को मिलते हैं। Today there are many large town, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो बहुत सारे बड़े बड़े टाउन्स देखने को मिल जाते हैं।
द बिगेस्ट टाउन ऑफ ग्रीनलैंड इज नूक। हमने अभी प्रीवियसली चैप्टर में पढ़ा था कि ग्रीनलैंड का सबसे बिगेस्ट टाउन क्या होता है, दैट इज नूक। लेट्स रीड अबाउट इट। राइट, सो नूक इन द साउथ इट इज़ अ मॉडर्न सेंटर ऑफ ट्रेड। अब नूक क्या होता है, ये हमारा एक मॉडर्न सेंटर है ट्रेड करने के लिए, एंड हैज़ एयर लिंक्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स, और एयर कनेक्टिविटी के थ्रू ये बाकी वर्ल्ड से भी कनेक्टेड है। इट हैज़ स्कूल्स, वेल स्टॉक्ड मार्केट्स, हॉस्पिटल्स एंड अ मॉडर्न एयरपोर्ट। और क्या क्या देखने को मिलता है, स्कूल्स हैं, मार्केट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं एंड मॉडर्न एयरपोर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। हॉल्स्टेनबर्ग इज़ अ बिग सिटी एंड हार्बर। जबकि अगर हम बात करें हॉल्स्टेनबर्ग की, तो ये बहुत ही बड़ी सिटी और हार्बर कहलाता है, जहाँ पर हमारी जो शिप्स हैं वो पाई जाती हैं। इट इज़ अ बिग शिपयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स आर रिपेयर्ड। जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी शिपयार्ड्स होती हैं, बोट्स होती हैं और जो शिप्स होती हैं वो यहाँ पर रिपेयर की जाती हैं। Yes, children. So now we will discuss the exercise of this chapter. Greenland is the largest island of the world. As we know, Greenland जो होता है हमारे इस सबसे largest island होता है इस world का. Greenland is called the land of the midnight sun. Greenland को हम land of the midnight sun भी कहते हैं. Reindeer is the most useful animal in Greenland. Greenland में सबसे ज़्यादा जो useful animals होते हैं वो होते हैं reindeers. Fishing and hunting are the main occupations of the people. और वहाँ के जो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता है वो होता है फिशिंग एंड हंटिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन ग्रीनलैंड आर एस्किमोज। और वहाँ पे रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, एस्किमोज कहते हैं। नाउ लेट्स चेक योर प्रोग्रेस। लेट्स ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज। स्टार्ट विद फर्स्ट ऑप्शन, द टुंड्रा लोलैंड्स आर कॉल्ड। जितने भी हमारे टुंड्रा लोलैंड्स होते हैं वो कैसे डेजर्ट्स होते हैं, दीज आर कोल्ड डेजर्ट्स। द मोस्ट यूजफुल एनिमल ऑफ ग्रीनलैंड इज, सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल वहाँ पर एनिमल होता है वो क्या होता है, दैट इज़ रेनडियर। द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर दी। जितने भी हमारे वहाँ के नेटिव पीपल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पिग्मीज़। क्या बोलते हैं, पिग्मीज़। द एस्किमोज आर शॉर्ट पीपल विद डैश स्किन। जितने भी हमारे एस्किमोज पीपल होते हैं उनकी स्किन कैसी होती है, येलोइश ब्राउन। द एस्किमोज हंट एनिमल यूजिंग अ वेपन कॉल्ड। हमने पढ़ा था कि जो एस्किमोज होते हैं वो एक स्पेशल टूल यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं हार्पून। सो वी हैव डन विद ऑल द टिक द करेक्ट ऑप्शंस। लेट्स कंटिन्यू विद फिल इन द ब्लैंक्स। द आर्कटिक ओशन लाइज टू द डैश ऑफ ग्रीनलैंड। जो हमारा आर्कटिक ओशन होता है वो ग्रीनलैंड के कौन से डायरेक्शन में पाया जाता है, सो द आंसर विल बी नॉर्थ। About dash of Greenland is covered with ice and snow throughout the year. तो ग्रीनलैंड का कितना एरिया होता है जो आइस और स्नो से ऑलमोस्ट कवर्ड रहता है, सो अबाउट 90% ऑफ द एरिया। राइट चिल्ड्रन, द स्मॉल बोट्स यूज्ड बाय द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड। जितने भी ग्रीनलैंड के लोग छोटी छोटी बोट्स का यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कयास। सो आंसर विल बी कयाक। द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज, the main occupation of the people of Greenland is. So these both options you have to do by your own. Let's continue with true false. The polar regions are also called the land the rising sun. जितने भी हमारे polar region को क्या हम land of rising sun कहते हैं, so that will be the correct statement. A kayak is a kind of sledge. क्या जो kayak होता है वो एक type का sledge होता है? No, it is a kind of boat. So answer will be false. Rest of the two options you have to do by your own. So the complete following exercise you all have to solve by your own. Name the following and answer the following questions. Right children? So like that we have completed our one more chapter. Thanks for watching this video.